इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज एक्सरसाइज के ज़रिए आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आप दिए गए सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना। वेंट मीन्स क्या होता है? वेंट मीन्स होता है गया। गॉन मीन्स क्या होता है? चला गया। गोज मीन्स क्या होता है? जाता है। गोइंग मीन्स क्या होता है? जा रहा है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें नंबर के हिसाब से आपको आंसर में कमेंट में देना है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्या लिखा हुआ है। आई एम, खाली स्थान है, टू मार्केट। अब आपको बताना है कि इसमें गो लगेगा कि वेंट लगेगा कि गॉन लगेगा कि गोज लगेगा कि गोइंग लगेगा। मैं हिंट के लिए आपको बता दूं कि मैं बाजार जा रहा हूं। अब आप इसमें से क्या लगाएंगे, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा है आई हैव डॉट डॉट टू दिल्ली। अब इसके लिए भी देखिए, वेंट दिया हुआ है, गो दिया हुआ है, गॉन दिया हुआ है, गोज दिया हुआ है, गोइंग दिया हुआ है। हिंट के लिए मैं बता दूं, मैं दिल्ली चला गया हूं। तो अब आपको बताना है कि इन पांचों में से क्या इसमें भरा जाएगा। तीसरा है डू यू, आगे लिखा हुआ है गो, वेंट, गोज, गॉन, गोइंग। अब इसमें से आपको क्या भरना है, आपको देखना पड़ेगा। ये पूछ रहा है एसीएल क्या है। एसीएल एक संस्था है जहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। एडवांस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस की हिंदी होती है कि जहां इंग्लिश सिखाया जाता है आपको। तो क्या आप एसीएल जाते हो? तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इन पांचों में से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चौथा सवाल है ही डॉट डॉट टू एसीएल। आगे है गॉन, गोज, गो, वेंट, गोइंग। गॉन मतलब चला गया, गोज मतलब जाता है, गो मतलब जाना, वेंट माने गया, गोइंग मतलब जा रहा है। अब इसमें से क्या भरा जाएगा, आप इसको भर के ज़रूर लिखिएगा। कैसे लिखना है जवाब, जैसे 4 नंबर आपने लिख दिया तो 4 नंबर के आगे जो जवाब रहेगा वो लिख दीजिएगा। पांचवा क्या है, आई टू एसीएल स्टरडे। अब दिया हुआ है वेंट, गोज, गो, गॉन, गोइंग। अब आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा वर्ब का फॉर्म इसमें लिखा जाएगा। मैं कल एसीएल गया था। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा लिखा जाएगा। अब क्या है, आई डॉट डॉट टू एसीएल स्टरडे। अब इसमें भी आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। वेंट, गॉन, गोज, गो, गोइंग। इसकी मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस आपको इसके सामने ये नंबर डाल के बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। आई वॉन्ट टू डॉट डॉट टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। सॉरी, इसके ऊपर वाला मैंने आपको नहीं बताया कि मैं कल एसीएल गया था। अब आपको इसमें भरना है आई वॉन्ट टू डॉट डॉट टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। अब अगर आपको ऐसे कहना है तो क्या भरा जाएगा, गो भरा जाएगा, गॉन भरा जाएगा, गोज भरा जाएगा, वेंट भरा जाएगा कि गोइंग भरा जाएगा। इन पांचों में से आपको इसमें एक भरना है। अब आप बताएंगे कि इसमें से क्या भरा जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें भरी जाएगी। आई कुड नॉट डॉट डॉट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जा सका। अब इसमें भी आपके चॉइस है, गॉन है, गोज है, वेंट है, गो है, गोइंग है। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या भरा जाएगा। अगला है ही विल डॉट डॉट टू दिल्ली। गो है, वेंट है, गॉन है, गोज है, गोइंग है। इसके माने मैं आपको बता देता हूँ कि वह दिल्ली जाएगा। तो इसमें से कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, आप अपना आंसर सामने जरूर लिखिएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है आई लाइक टू डॉट डॉट टू मार्केट। मैं बाजार जाना पसंद करता हूँ। अब इसके आगे लिखा हुआ है वेंट लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है, गॉन लिखा हुआ है, गोज लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि मैं मार्केट जाना पसंद करता हूँ। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्म वर्ब का इसमें से भरा जाएगा। वेंट मीन्स क्या होता है, वेंट मीन्स गया होता है, गो मीन्स जाना होता है, गॉन मीन्स चला गया होता है, गोज मीन्स जाता होता है, जाता हूँ, और गोइंग मतलब जा रहा।
तो इस तरह से आपको 10 सवालों में से आप देखेंगे आप कितने मार्क्स आप अर्जित कर पाते हैं। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जवाब कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर डालना है, उस नंबर के बाद अपना इसमें से फॉर्म लिख देना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या लिखा है और इस तरह से आंसर में मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने पॉइंट अर्जित किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में दिए हुए हैं और उसके 2 आंसर सामने दिए हुए हैं। अब आपको बताना है, जैसे पहला ए है कि बी है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो आपको आंसर में देना है कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। आइए, पहला लिखा हुआ है क्या तुम मार्केट गए थे, ये लिखा है। इसके 2 आंसर सामने लिखे हुए हैं, डू यू गो टू मार्केट। सेकेंड आंसर लिखा हुआ है डिड यू गो टू मार्केट। आपको ये बताना है कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा, ये आपको बताना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है, जैसे 1 नंबर लिख के आप सेकंड का 1 नंबर लिख के और आप अपना जवाब मेंशन करिएगा कि ए होगा कि बी होगा। इसी तरह क्या तुम नाश्ता करते हो, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, पहला आंसर है और आंसर ए है, और बी क्या है, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। तो इसमें से दोनों में से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। आपको बताना है कि आंसर ए सही है कि आंसर बी सही है। तीसरा ये है कि मैं कल ACL आया था, आई विल कम टू ACL टुमारो, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर है आई केम टू ACL स्टरडे। तो इसमें ए है कि बी है, आपको ये देखना है कि इसका ट्रांसलेशन ए होगा कि बी होगा। अगर ए होगा तो ये 3 नंबर डाल के इस तरह से और ए लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 ए ऐसे लिख दीजिएगा। अब बी होगा तो ऐसे बी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 बी। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सवाल सही है या गलत है। आगे देखते हैं, मैं कल ACL नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ACL टुमारो, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर क्या है, बी आंसर क्या है, आई डोंट गो टू ACL टुमारो। तो पहला सही है कि दूसरा सही, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये होना चाहिए था, छूट गया है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, पहला आंसर आई कैन स्पीक इंग्लिश और दूसरा है आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपको ये बताना है कि आंसर नंबर फर्स्ट होगा कि आंसर नंबर सेकंड होगा। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ का सही आंसर क्या है। दूसरा ये कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, ये सही है कि आई विल गो, ये सही है। दोनों में से एक गलत है और एक सही है। आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है और आपको बताना है कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। ये टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस हैं और 20 नंबर के हैं। अब आप देखते हैं कि इसमें से आप कितना नंबर आप एक्वायर कर पाते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा अगर आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुझे जाना पड़ता है, ये तो मैंने बताया आपको कि आई हैव टू गो और आई विल गो, दोनों में से एक सही है और एक गलत है। मुझे चाय पीना पसंद है, अगला क्या है, बनाना है आपको, मुझे चाय पीना पसंद है। आई वांट टू टेक टी, ये पहला आंसर है। दूसरा आई लाइक टू टेक टी। अब आपको बताना है कि आंसर नंबर ए सही है या आंसर नंबर बी सही है। तो आपको इसको मेंशन करना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, डू यू वांट टू बीट मी, पहला है आंसर डू यू वांट टू बीट मी, या पीटना चाहते हो, मारना या पीटना दोनों का मतलब एक ही है। क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो, डू यू वांट टू बीट मी। अगला है डू यू बीट मी। तो आपको ये बताना है कि आंसर ये सही है कि बी सही है, इसको मेंशन करिएगा आपने कमेंट में। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इसका क्या होगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश पहला है। दूसरा है कुड यू स्पीक इंग्लिश। आपको बताना है कि आंसर ए होगा कि बी होगा। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश पहला है। दूसरा आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से इसमें भी एक पहला सही है या दूसरा सही, आपको ये बताना है।
तो ये टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया ये 20 मार्क्स से के हैं। अब आपको चेक करना है कि आप इंग्लिश में कितना इम्प्रूव अब तक किए हैं और इस 20 नंबर मार्क्स पे आप कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप कितने नंबर का सही कर सकते हैं, कितना नंबर पा सकते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस टाइप की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट तो आपको करना ही है, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।